प्रोटेस्ट दिल्ली में काफ़ी दिनों से चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और सीपी मेरे घर से कम 20 मिनट की दूरी पे ही है। तो मैं संडे को रात को वहीं पर थी और चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब चल रहा है बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल। बट नेक्स्ट डे 20 जुलाई को स्टूडेंट्स काफ़ी आए, ये सच है। और लेफ़्ट विंग वाले आए, राइट विंग वाले भी आए और पॉलिटिशियंस आए काफ़ी ज़्यादा। सबकी डिमांड क्या थी? नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ था उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफ़ा दीजिए, है ना, ये चल रहा है। बट ये वहाँ पे एक दो चीज़ें मुझे ऑकवर्ड लगी। आज़ादी के नारे, किससे आज़ादी मांगी जा रही है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि भारत देश तो 1947 में ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है। चलो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, भाई मैं एक हिंदू हूँ तो मुझे बुरा लगा, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई गलती से भी भगवान का नाम ले रहा है तो वो लोग उससे चिढ़ जा रहे थे, लिटरली चिढ़ रहे थे। और अब खैर वो जो इनमें से एक कॉकरोच पार्टी का एक जो था स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया, वो सबसे ज़्यादा बोल रहा था और न्यूज़ में खुल के बोल रहा था, मतलब महाराज जी के बारे में बोल रहा था, वो हमें बुरा लगा। तो लोग इस चीज़ को गलत वे में निकाल के कि आप लोगों को एग्ज़ाम की पड़ी नहीं, और ऐसा नहीं है। अगर देखो प्रोटेस्ट हो रहा है सही चीज़ के लिए हो रहा है, ऑफ कोर्स हर कोई सपोर्ट करेगा। हम आज का यूथ है, कौन सपोर्ट करेगा? हम नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमारा फ्यूचर में हमारे बच्चों में उनका फ्यूचर, सबका फ्यूचर जुड़ा रहता है। और सरकारें आती जाती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी की धर्म आस्थिक चीज़ों के ऊपर आप उंगली उठाएंगे। ये कहते हैं कि ये एथिस्ट हैं, कि ये किसी भी ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, बट ये हिंदुओं के अलावा किसी और के बारे में ये नहीं बोल रहे थे। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि आप लोगों ने अगर देखा होगा ब्लॉग में, आप जाके देख भी सकते हैं, या मेरे इंस्टा पे फॉलोइंग में जाके माया गौतम सर्च कर लेना, वहाँ पे SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड वो मुस्लिम है और मैं एक ब्राह्मण हूँ। और इसका मतलब तो हमें दोस्त ही नहीं होना चाहिए था। और हम लोग तो आज 13-14 साल से दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। और मतलब मुझे नहीं समझ आया कि हमने क्या दूसरों के साथ फ़र्क किया या उन लोगों ने हमारे साथ क्या फ़र्क किया। हमारे बीच में कभी नहीं आई ऐसी चीज़ें। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्रोटेस्ट की आड़ में क्या हो रहा है कि अलग किया जा रहा है, आपस में ही अलग किया जा रहा है एक दूसरे से, और आपस में ही लड़वाया जा रहा है। और वही बात अगर कोई आके रिजर्वेशन पे बोल देता है तो लोग भड़क जाते हैं, है ना। जो कि मैं जब मेरा जब 12th में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, और मेरी फ्रेंड जो थी दूसरी कैटेगरी की, उसके भी सेम ऑलमोस्ट आए थे, बट मुझे बुरा लगा था क्योंकि उसका ड्यू में एडमिशन रेगुलर कॉलेज में आराम से हो गया था और मेरा नहीं हो रहा था। तो बुरा तो लगता है देखो स्टूडेंट्स को, कि अगर आप सेम चीज़ हो, साथ में पढ़ रहे हो, साथ में खा रहे हो, और वो फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये रिजर्वेशन किस चीज़ का, ये समझ नहीं आया। हम तो जातिवाद भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो इवन शादियां भी एक दूसरी कास्ट में होती है, ऐसा नहीं होता है कि सेम ही कास्ट में हो रही है। इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही हैं अब, और बहुत ही नॉर्मल है ये। तो ये जो लड़ाई है, ये जो एक दूसरे को पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ये बस आपस में लोगों को लड़वाने के लिए, आपस में हेट फैलाने के लिए। तो देखो ऑन ग्राउंड लोग बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, जिसके जो दोस्त हैं सब बिल्कुल एकदम आम तरीके से रहते हैं। तो सोच समझ के लोगों को, चीज़ों को सपोर्ट करिए, बिल्कुल अंधा होकर फॉलो मत करिए। बिकॉज ये भी एक टाइम के बाद पार्टी, अभी ये कह रहे हैं कि पार्टी नहीं बनाएंगे, बट ये लोग भी बनाएंगे और इलेक्शन में खड़े होंगे। अभी इन्होंने मुद्दा अच्छा उठाया है, जो मेन टॉपिक उठाया तो बहुत अच्छा मुद्दा है एजुकेशन का। और मैं चाहती हूँ कि अगला जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है, कि अभी तो चल ही रहा है और बहुत ही थोड़े सेंसिटिव माहौल हो रखा है आसपास। तो अपने दोस्तों से ना लड़िए इन टॉपिक्स के ऊपर। हम लोग जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबके थॉट्स अलग हैं, बट हम लोग आपस में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं। तो आराम से दोस्तों से बात करिए और अपनी दोस्ती मत ख़त्म करो इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में। एक दूसरे से प्यार से रहो,
जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था बेहतर होगी और रिजर्वेशन और कास्ट सिस्टम भी ख़त्म होगा। जय हिंद। मिलती हूँ अगली वीडियो में।